नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं भैरव मेवारी अवेकनिंग डिफेंस एकेडमी हल्द्वानी से आज फिर आप लोगों के बीच में आज जो हम बात करेंगे, आज की क्लासों में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जिसमें मैं टॉपिक बताऊंगा आपको एवरेज के बारे में। एवरेज, औसत, है ना। औसत क्या होता है, तो एवरेज से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन होते हैं अक्सर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एवरेज होता क्या है। एवरेज मतलब सपोज एट मैंने लिखा एवरेज, क्या लिखा, एवरेज लिखा मैंने, देखो हम इसको क्या बोलेंगे, इसे हम औसत बोलेंगे। ठीक है, एवरेज बोला मैंने, क्या लिखा, एवरेज बोला। एवरेज बराबर होता है कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। यानी कि एवरेज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग अपॉन हो जाएगा कुल पदों की संख्या, बटे क्या हो जाएगा, कुल पदों की क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। ये हमारा एक जनरल सा एक फॉर्मूला बना, किसका बना, एवरेज फाइंड करने के लिए। हमने एक चीज ये देखा, जब भी हम एवरेज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, किसी भी डाटा का हमें टोटल सम चाहिए। क्या चाहिए, टोटल सम, योग चाहिए। मतलब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, किसी भी डाटा का, किसी भी नंबर्स का सम चाहिए, मतलब प्लस चाहिए। जितना हमारे पास योग होगा उस योग को हम संख्याएं कितनी है, संख्याओं की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें एवरेज प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब है सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें सबसे पहले सीखना है योग। योग कैसे निकालेंगे। अब वैसे आप मैथमेटिक्स में आप जानते हैं हमारे पास संख्याएं होती हैं विभिन्न प्रकार की, जैसे प्राकृत संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्याएं मैंने लिखा, प्राकृत संख्याएं, क्या लिखा, प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इनको, नेचुरल नंबर बोलेंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वे संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती है। कहाँ से होती है, 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इनफाइनाइट डॉट 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 आगे भी इस तरीके से आगे भी आएंगी। वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वे संख्याएं प्राकृत कहलाती है। अब मैंने ये चीज देखा कि अगर क्वेश्चन होता कि प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, एक तो ये योग का क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि ये सारी संख्याओं को क्या करना है, हमें योग फाइंड करने के लिए इन सारी संख्याओं को हमें क्या करना पड़ेगा, योग फाइंड करने के लिए इन सारी संख्याओं को हमें प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अब देखो प्लस करके देख लेते हैं, हम 7 संख्याओं को हम प्लस करते हैं और हम इसको ऐड करते हैं। अब 7 संख्याओं का, प्रथम 7 संख्याओं का योग हम निकालते हैं। ठीक है, कितना होगा, 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 5 15, 15 और 6 21, 7 28 हो रहा है। तो यानी कि इनका टोटल सम कितना आ रहा है, 28 आ रहा है ना। अब देखो, अब इनका योग कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। अब अगर एक प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग फाइंड करना हो, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग फाइंड करना हो, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग फाइंड करना हो, है ना, तो इन बड़ी संख्याओं के लिए हमें क्या होगी, प्लस करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या होगी, मतलब समय ज़्यादा लग जाएगा। तो हम क्यों नहीं इस पर एक फॉर्मूले का अप्लाई करते हैं। इस पर एक क्या है, एक फॉर्मूला आता है। यहाँ पर हमने देखा टोटल संख्याएं कितनी थी, संख्याएं हमारे पास 7 थी, तो हमने लिखा 7 संख्याएं थी तो 7 लिख दिया योग फाइंड करने के लिए। और 60 से ठीक जस्ट बड़ा होता है 7 और 1 8, 7 और 1 8 होता है। और अपॉन कर देंगे 2, अपॉन क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। इस 2 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे। अब 2 चौको 8, 4 टाइम कट हो गया, 7 4 जा 28, 7 चौको 28, कितना आ गया, देखो 28 ही आ रहा है ना। तो हमने ये फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। अगर हमारे पास प्राकृत संख्याएं होती हैं तो हमें क्या करना है, जितनी प्राकृत संख्याएं होंगी वो संख्याएं लेनी है
इंटू करना है, उससे ठीक जस्ट बड़ा एक नंबर और कर देना है और डिवाइड बाई 2 कर देना है। डिवाइड बाई क्या कर देना है, 2 कर देना है। तब हम कोई भी नंबर हो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सपोज दैट मेरे पास होता है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने एक क्या लिखा हुआ है, मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया, क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। जब हमारे पास प्राकृत संख्या होंगी तो उनका हमें क्या फाइंड करना है, सपोज उनका योग फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट से बाहर n एंड ब्रैकेट स्टार्ट n+1। इसका मतलब ये हुआ कि n जो है, n संख्याओं की क्या है, संख्याओं की संख्या है। n क्या है, संख्याओं की संख्या है। सपोज मेरे पास क्वेश्चन इस टाइप से है, क्रमागत 100 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, है ना। क्रमागत 100 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, तो 100 n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, n यहाँ पर 100 है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है, क्रमागत संख्याओं का योग निकालने के लिए 1/2 ब्रैकेट से बाहर n एंड ब्रैकेट के अंदर n+1। तो हम इसको फाइंड कैसे करेंगे, देखिए यहाँ मैं कर देता हूँ 1/2 का 1/2 n की वैल्यू कितनी है 100, 100 संख्या है 1 से लेकर 100 तक, तो 100 कर देते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट में 100 n+1 100 + 1, समझ में आया ना। इसे जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 100/2 और ये हो जाएगा 101। जब 2 से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 50 और 50 × 101। ठीक है, 50 से 101 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 5 × 5 0 5 × 5, यानी कितना आ गया, योग आ गया 50 है ना। ये इसका क्या आ गया, टोटल योग आ गया। अगर क्वेश्चन ये कहता कि क्रमागत 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, है ना, तो मैंने पहले ही बता दिया कि औसत हमें जब तब सीखेंगे जब हमें संख्याओं का योग आएगा। अब 100 क्रमागत संख्याओं का पहले योग कितना हो गया, 50 हो गया। अब हमें निकालना है औसत, है, तो औसत बराबर होता है कुल पदों का योग। कुल पदों का योग कितना आ गया, 50 आ गया। कुल पदों का योग कितना आ गया, 50 आ गया। और कुल पदों की संख्या, पद कितने हैं, 1 से लेकर 100 तक में 100 पद हैं। कितने पद हैं, 100 पद हैं। तो डिवाइड बाई क्या करोगे आप, 100 कर दोगे, डिवाइड बाई 100 कर दोगे। अब 0 से तो 0 कट हो जाएगा। अब आ गया आपको 505 ऊपर हो गया, 10 नीचे आ गया, है ना। जब क्या है इस तरीके से डिवाइड करना होता है। यहाँ एक 0 देखा हमने, तो एक डेसिमल यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा डिजिट से पहले। तो फाइनल आंसर हो गया 50.5। कितना हो गया, 50.5 हो गया, यानी कि 100 क्रमागत। क्रमागत का मतलब ये होता है कि संख्याएं क्रम से ही आएंगी। कहाँ तक आएंगी, 1 2 3 4 5 से लेकर 100 तक, कोई भी संख्या बीच की मिस नहीं करनी होगी। क्रमागत सीक्वेंस पूरा आएगा उसमें। 20 का नंबर कोई भी अगर आप नहीं लेंगे तो फिर टोटल सम नहीं आ पाएगा 50। तो फॉर्मूला क्या बना क्रमागत संख्याओं के लिए, 1/2 n+1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट करके दिखाता हूँ आपको समझने के लिए। ठीक है, तो आपने एक फॉर्मूला देख लिया, क्रमागत में अप्लाई होगा लगातार जब कंटिन्यूसली जब नंबर आएंगे। ठीक, इसको हम थोड़ा सा फास्ट करता हूँ। अब देखो आप, अब देखिए क्वेश्चन तो वही है बट इसकी थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दूंगा मैं आप, है ना। क्रमागत 100 प्राकृत संख्याओं का एवरेज औसत क्या होगा। मुझे औसत फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे योग चाहिए। संख्या मेरी 100 है तो मैं लिखूंगा 100 गुणा मेरा आएगा इधर 101, डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ। नीचे लिखा मैंने 2, यहाँ आ गया मेरा 50, तो इक्वल टू कितना आ गया 50। ये मेरे पास योग आ गया, ये मेरे पास योग आया। और मुझे क्या करना है, औसत निकालना। औसत बराबर योग बटे पदों की संख्या। पद कितने हैं मेरे पास, 100 पद हैं, तो 100 पद जब हो जाएंगे तो उससे 0 कट हो जाएगा और 50.5, तो मेरे पास ये आंसर आ गया, है ना। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा फास्ट फाइंड कर सकते हैं। सपोज दैट मेरे पास क्वेश्चन इसी पे होता है, देखो अब सवाल है कि ये सवाल बन गया कि क्रमागत 1000 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो मुझे 1000 संख्या है तो मैं 1000 लिख देता हूँ यहाँ पर, इंटू यहाँ आ जाएगा 1001 आ जाएगा। ठीक है, यह आएगा। और डिवाइड बाई क्या होगा, इसमें पहले योग निकाल लें, 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 500, तो यानी कि हो जाएगा 500 गुणा 1001। अब हमारे पास संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं 1000 है, तो हम 1000 को इससे भाग कर देंगे। ठीक, 1000 नीचे आ जाएगा, 00 से 00 कर 5 2 जा 10, 2 नीचे आ गया। 1001 बट्टे 2 से जब भाग करोगे तो 5 10 0 और फिर तो 5 10
2 पंचे 10, 0, ये आया आपका कितना 500.5 आ गया, 500.5 आ गया। इससे 2 से मैंने क्या कर दिया, 2 5 जा 10, फिर 0 मैंने गया, फिर 0 बार, फिर 1 मैंने गया, फिर 0 बार, और फिर डेसिमल लगाया, फिर 0 बढ़ा दिया, 2 5 जा 10, तो आ गया हमारे पास इतना आ गया, देखो है ना। तो कोई भी संख्या होगी, कोई भी संख्या होगी, उस संख्या को लिखेंगे और उसके बाद उससे जैसे ठीक है एक नंबर बड़ा लिखेंगे और डिवाइड बाई 2, तो योग निकल जाएगा। औसत निकालने के लिए जितनी संख्याएं होंगी उसी संख्या से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, ठीक है। ये किस में होगा, क्रमागत संख्याओं, क्रमागत प्राकृत संख्याओं में, नेचुरल नंबर में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आप समझ रहे हैं, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा और स्पीड के साथ कैसे करेंगे। मैंने सबसे पहले निकाला था 50 प्राकृत संख्याओं का एवरेज, तो मेरा आया था कितना, 100 का निकाला था तो मेरा आया था 50.5, ठीक है। और 1000 का निकाला था तो 1000 का आधा 500.5 आया था। अब मेरे पास 60 आ गया, कितना आ गया 60, तो 60 का अगर 60 क्रमागत प्राकृत संख्याओं को मुझे एवरेज निकालना होगा तो 60 का आधा कितना होगा 30 और 0.5 30.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30.5 आ जाएगा, डायरेक्ट पता चल रहा है ना। क्रमागत संख्याएं जितनी होती हैं उसके आधे से 0.5 मोर, वो उसका एवरेज होता है, ठीक है। सपोज यार मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको, देखो देखिए संख्याएं कितनी थी, संख्याएं 60 हैं, तो 60 गुणा आपने करा 61 और डिवाइड बाई 2 कर दिया, यहाँ आ गया 30, 30 से जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 3 एकम 3, 3 छक्का 18, और यहाँ कितना आ जाएगा 0। और कुल संख्याएं कितनी हैं, 60 संख्याएं, तो 60 से क्या करोगे, भाग कर दोगे, 0 से 0 कट, 6 तियाँ 18, 0 6 पंचे 30, तो 30.5। तो हमें एक चीज़ ये पता चल रही है, जब क्रमागत संख्याएं होंगी उसका एवरेज निकालना होगा तो जितनी संख्याएं होंगी उसका हाफ करेंगे, 0.5 इंक्रीज कर देंगे, वही उसका आंसर होता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा समझ में आया नहीं आया, ज़रूर आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है विषम संख्याओं को लेकर, देखते हैं। देखो हमारे पास विषम संख्या, पहली विषम 1 है, 1 के आफ्टर फिर 2 है, 2 के आफ्टर फिर 3 है, 3 के आफ्टर फिर 5 है, 5 के पास 2 नहीं है, सॉरी, है ना, 5 के पास मेरे पास 7 है, ठीक है। यहाँ मेरे पास क्या है 1 1 3 5 7, मेरे पास ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, 9 नंबर आ गया। अब विषम संख्याओं में कैसे हम एवरेज फाइंड करेंगे फटाफट, तो पहले देखते हैं। देखो 2 विषम संख्याएं लेता हूँ, तो 2 कितना आ रहा है, दोनों को जोड़ने पर 4 आ रहा है ना। 2 विषम संख्याएं थी तो यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है। और अगर मैं 3 विषम ले लेता हूँ, देखो 3 ले लेता हूँ, ये 3 नंबर ले लेता हूँ, तो मेरे पास 3 संख्याएं कितनी है 3, इन सब का योग कितना आ रहा है 5 3 8 और 1 9 आ रहा है, कितना आ रहा है 9, 9 कब होगा 3 का स्क्वायर हो जा रहा है। अगर मैं 4 संख्याएं ले लेता हूँ, 4 नंबर ले लेता हूँ, 4 नंबर ले लेते हैं, तो इन सबको जब आप प्लस करके देखेंगे, इन सबको जब प्लस करके देखेंगे तो तब आपके पास सम कितना आ रहा होगा, तब 16 आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा 16। 4 संख्याएं लोगे तो 4 का स्क्वायर 16 आएगा। लेकिन बात ये रहेगी जो ऑड नंबर होंगे वो क्या होंगे, क्रमागत होंगे। क्या होंगे, क्रमागत। क्रमागत मतलब क्या होंगे, क्रम से होंगे, सीक्वेंस सही होगा इनका। क्रमागत विषम संख्याएं, है ना, क्रमागत विषम संख्याएं, विषम संख्याओं का योग। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा एन स्क्वायर। क्या बन जाएगा, एन स्क्वायर, एन टू दी पावर 2। एन का मतलब ये होता है कि संख्याओं की संख्या, संख्याओं की क्या है संख्या कितनी है। तो हमने देखा लगातार जो हम विषम संख्याएं ले रहे थे, तो उन संख्याओं को जब हम प्लस करते हैं तो वो जितनी संख्याएं होती हैं उसी के होल स्क्वायर के इक्वल उसका सम आता है, टोटल योग। हम योग सीख क्यों रहे हैं, हम इसलिए योग सीख रहे हैं क्योंकि हम चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं एवरेज में। औसत में औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। जब योग करना हमें आ जाएगा, पदों की संख्या से डिवाइड करना हमारे लिए आसानी हो जाएगी। समझ में आ रहा ना। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। इस पर लिखा हुआ है प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत एवरेज क्या होगा। सपोज दैट हम पहले लॉन्ग मेथड से करके देखते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको फॉर्मूले में लाऊंगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट शॉर्ट तरीके में बता दूंगा। सबसे पहले प्रथम 5, प्रथम 5 का मतलब वही क्रम से स्टार्टिंग की 5, पहला 1, अगला 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 ना। 5 कह रहा तो 5 ले लेते हैं। तो 5 संख्याओं का जो हमारे पास 3 1 4 5 4 9 9 7 16 और 9 25, कितना आ रहा है, योग आया 25। संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं हमारे पास 5 है, तो हम 5 से क्या करेंगे डिवाइड। ये क्या आ गया, ये योग आया था
और ये संख्याएं थी हमारे पास, क्या थी, संख्याएं थी हमारे पास, ठीक। तो 5 से जब 5 को कट किया तो कितना आया, 5 आ गया। तो हमें लगा कि क्रमागत 5 विषम संख्याओं का जो औसत होता है वो कितना होता है, 5 होता है। और 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 5 का स्क्वायर 25। अगर 6 क्रमागत विषम संख्याएं होंगी तो 6 6 का 36, 7 होंगी तो 7 7 49। जितनी क्रमागत विषम संख्याएं रहेगा उसका होल स्क्वायर कर देना। तो फॉर्मूला कहता है कि एन स्क्वायर, एन स्क्वायर का मतलब अगर 5 होगा तो 5 का होल स्क्वायर 25। योग एवरेज करने के लिए योग बट्टे संख्याओं की संख्या कितनी है, ठीक। हमने इसमें एक चीज ये देख ली है कि जितनी संख्याएं थी, संख्या 5 थी तो औसत भी 5 आ रहा है, संख्याएं 5 थी तो औसत भी कितना आ रहा है, 5 ही आ रहा है। ये तो बड़ा अच्छा निकल गया भाई। देखो अगर 6 विषम संख्याओं का औसत रहेगा तो 6, 10 विषम संख्याओं का औसत रहेगा तो 10, लेकिन वो क्रमागत होनी चाहिए, क्रम से होनी चाहिए, स्टार्टिंग से लगातार होनी चाहिए, है ना। तो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 15 विषम। तो मैंने देखा गया पहले तो मुझे 1 से लेकर 15 जो स्टार्टिंग की 15 विषम संख्याएं होंगी वो लिखनी होंगी, लिखने के बाद उनको सबको प्लस करना होगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने कहा कि अगर प्रथम वर्ड आ गया, क्रमागत वर्ड आ गया, 15 कहेगा तो 15 क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर कर देंगे, वो इसका क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा 225। यानी कि ये हो गया प्रथम विषम संख्याओं का क्या निकल गया, ये सम निकल गया, ये योग निकल गया। लेकिन आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि एवरेज निकालो, औसत निकालो। तो जब औसत फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, एवरेज फाइंड करेंगे औसत, तो क्या करेंगे, कुल पदों का योग 225 बट्टे पदों की संख्या। तो प्रथम 15 पद संख्याएं तो होंगी उसमें, 15 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 15 बार डिवाइड होगा। मैंने वैसे पहले ही बता रखा है जितनी संख्याएं होती हैं वही उसका आंसर होता है, वही उसका आंसर होता है। तो 15 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, 15 ही होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और लेके आता हूँ, देखो। अब देखिए प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, जितनी संख्याएं होती हैं अगर इसमें क्रमागत वर्ड आ गया तो आंसर कितना होगा, इसका औसत भी क्या होगा, औसत भी 100 ही होगा, क्योंकि हम इससे पहले स्टडी कर चुके हैं कि किस तरीके से आ रहा था, ठीक है। अब आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट ये है कि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ क्या इसका एक्सप्लेनेशन सही होता है, मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है, या मुझे कुछ और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्या मुझे इस तरीके से रेगुलर क्लासें लेके आना चाहिए, है ना, इस तरीके से यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से क्या मुझे क्लासें प्रोवाइड करवानी चाहिए, या मुझे ऑलरेडी ऑफलाइन ही पढ़ाना चाहिए, ऑनलाइन नहीं आना चाहिए, या मेरा कोई पढ़ाने के मेथड में आपके क्या सुझाव हैं क्लास के बारे में, आपको मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना है ना। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए, समझ देने के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे।